ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर पाली से। पाली में सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक बस यहां पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल। बस में 30 बाराती सवार थे। हादसे में दूल्हा बाल बाल बच गया। बारातियों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस में 30 बाराती सवार थे। दूल्हा हादसे में सुरक्षित है। घायलों को भाकरीवाला सरपंच पंचायत समिति सदस्य ने पहुंचाया। रोहट अस्पताल, रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बारातियों से भरी बस यार्ड से दूधली जा रही थी। रोहट थाना क्षेत्र के भाकरीवाला गांव के पास ये हादसा हुआ। अलवर में भगवान जगन्नाथ महाराज की ओर से माता जानकी के वरमाला महोत्सव का आयोजन किया गया। वरमाला महोत्सव का ऑनलाइन प्रसारण किया गया ताकि लोग घरों में रहकर विवाह उत्सव को देख सकें। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। रात करीब 11 बजे वरमाला महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरमाला महोत्सव संपन्न कराया गया। विवाह महोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ जानकी जी को लेकर रूपबास से पुराना कटला स्थित मंदिर आएंगे। और अब बात ईद उल अजहा की। आज देश भर में बकरीद धूमधाम से मनाई जा रही है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज भी अता की गई। सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। आज ईद का त्यौहार सादगी से मनाया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पुलिस की निगरानी भी रही। का त्योहार आज पूरे मुल्क में बहुत ही प्यार मोहब्बत से मनाया जा रहा है। एक तरफ त्योहार का जोश है, कुर्बानी का जज्बा है, तो दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइंस को मानने की और जिम्मेदारी को निभाने की भी एक तरह से बात की जा रही है। राजधानी जयपुर में आज त्योहार जो है मनाया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जयपुर के तमाम वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके की सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, पिछले 4-5 दिन से हम सारे मस्जिदों के इमाम से अपील करवा रहे थे। हम खुद अपील कर रहे थे कि ईद की नमाज सादगी के साथ कम से कम सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए हम नमाज पढ़ें। सबसे पहले ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद दिल की गहराइयों से और ख़ास करके जयपुर के लोगों से कि उन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को माना और एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे मुकामी हमारे सियासी रहनुमा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जामा मस्जिद इंतज़ामिया या इमाम साहब, उन्होंने जब जब जो बात कही उन्होंने उस बात पर लब्बैक कहा। जहाँ जैसा अमीन साहब ने फरमाया कि लाखों की तादाद में जिस मस्जिद में लोग नमाजें पढ़ा करते थे, आज वहाँ चंद मुख्तसर लोगों ने नमाज अदा की और इस बात का सबूत दिया कि हम मुल्क हिंदुस्तान के और ख़ास करके जयपुर के लोग किस तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं। सर, ये पहले ही जो राज्य सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बारे में सभी को अवगत करा दिया गया था। धर्मगुरुओं से संपर्क में थे हम, तो सभी ने सहयोग किया। माननीय विधायक साहब मौके पे पहुंचे तो बिल्कुल कुछ सांकेतिक रूप से जो नमाज अदा की है और शांति से सब कुछ हुआ। तो कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना हुई है, इसलिए कोई ज़्यादा जाब्ते की जरूरत नहीं हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी हुए हैं अल्लाह ताला के, उसको ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब अपना पेशवा मानते हैं, उन्हीं पर अमल करते हैं। उसके बाद उसी की ख़ानदान से निकले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुर्बानी को रिपीट किया, उसके बाद से यहाँ सारे मुसलमान इस कुर्बानी को आज 10 तारीख, 11 और 12 तारीख इस्लाम के हिसाब से करते हैं। और इसमें ख़ास तौर से यह 3 हिस्से किए जाते हैं कुर्बानी के। पहला हिस्सा गरीब, गुरबा, मिस्कीन और यतीमों को, दूसरा पड़ोसी और रिश्तेदारों को, तीसरा खुद के लिए बराबर के हिस्से तकसीम किए जाते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बाड़मेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां 14 स्टूडेंट्स की टीम ने शानदार साइकिल बनाई है जो फुल चार्ज होने पर 25 किलोमीटर तक चलती है, वो भी 30 पैसे प्रति किलोमीटर की लागत से। ये रिपोर्ट देखिए।
बिना पैडल शानदार सफर। फुल चार्ज 25 किलोमीटर नॉन स्टॉप। पैसे में 1 किलोमीटर। साइकिल से किफायती संदेश। इस साइकिल को देख आपका भी दिल मचल उठेगा। एक बार इस साइकिल को चलाने का मन जरूर करेगा। ये साइकिल इतनी खास जो है, महज 30 पैसे की लागत से 1 किलोमीटर चलती है, बिना पैडल मारे 25 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। एक बार साइकिल को फुल चार्ज करने में 7 घंटे का समय लगता है। इसमें 2 बैटरी लगाई है हमने 12-12 वोल्टेज की और 17 एम्पीयर आवर्स की लगाई है, जिन्हें सीरीज में जोड़ के हमने 100 वोल्टेज बना दिया इन्हें। और एक मोटर लगी है, मोटर है जो BLDC मोटर है, जिसमें ब्रशलेस है, जो ब्रश घसने की कोई संभावना नहीं है और काफ़ी एफिशिएंसी अच्छी दे रही है। ये हमने 1 महीना तो पहले रिचार्ज किया, ना कि पैसे खराब हो, इसलिए पहले रिचार्ज किया। रिचार्ज के बाद हमने एनालिसिस निकाल के पता लगाया कि ये अपने लगभग 15,000 तक हो जाएगी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमने इनमें बनाई तो हमारे 12,000 खर्च आया। हाँ, उसके बाद में हमने रिचार्ज के बाद में हमने 10 से 12 दिन बनाया। इस खास साइकिल को बनाया है बाड़मेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के 14 स्टूडेंट्स की एक टीम ने। 1 महीने के रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया है। लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर साइकिल को बनाया गया है। किफायती के साथ ही ये साइकिल इको फ्रेंडली भी है। और हमने ये इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाई है और ये वायु प्रदूषण को देखते हुए मेन मुद्दा यही है। ये मोटर से चलती है और 2 बैटरियाँ लगाई हुई है और चार्ज लगा के एक बार फुल चार्ज कर देंगे तो 25 किलोमीटर आराम से चल सकती है। 7-8 घंटे मांग रही है चार्ज और नाइट में लगा लो फिर 25 किलोमीटर आराम से निकल जाता है। अब साइकिल इतना बेजोड़ है तो इसे बनाने वाले की तारीफ तो बनती ही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर भी अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करते नहीं थकते। डायरेक्ट स्टूडेंट को टारगेट देते हैं कि 1 मंथ आप रिसर्च करिए इसके ऊपर और 1 मंथ के बाद आप डिसाइड करिए कि कहाँ पे हमने हर जगह वेस्ट बंगाल और जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है बैटरीज का, और जोधपुर या फिर दूसरे जयपुर सिटी या दिल्ली सिटी में, मुंबई सिटी में, सभी जगह हमने पता किया कि इसकी प्राइसिंग कितना वेरी कर सकती है। फिर ओवरऑल हमने 15,000 का टारगेट लिया था और ओवरऑल जो है फाइनली हमारे 12,000 में ये पड़ा। इसमें जब हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम इसका पर यूनिट कॉस्ट देखें या फिर अगर हमें 20 से 25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 20 पैसे से 30 पैसा हमारा पड़ता है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।